नमस्कार। कार्यक्रम बातें कोरोना की डॉक्टर स्पीक के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विनीता। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी हमारे देश पे साथ साथ हमारे विश्व पे किस तरीके से प्रभावशाली रहा है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना की जो रफ्तार की बात करें या कोरोना के वेरिएंट की बात करें, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि वह कई नए रूप में भी हमारे जीवन में आ रहे हैं, हमारे कई देश को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हम आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं कि आज हम आपसे बात करें कि नए वेरिएंट XC जिसका नाम है, उस पर हम किस तरीके से निजात पा सकते हैं या उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना के बारे में ये भी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, इन सब चीज़ों से हम किस तरीके से अगर हानिकारक पहुंचता है, कोरोना महामारी कितना घातक साबित हो सकता है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमलेश प्रसाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ठीक है, नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारा सवाल यही रहेगा, जो नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है हमारे लिए? देखिए, जब से 2 साल पहले से जब से ये वायरस आया, जो कोविड-19 आया, तब से इसका हर वेरिएंट करीब करीब खतरनाक है। और तब से हम लोग 2 साल से इस बीमारी से या इस वायरल बीमारी से जूझ रहे हैं। अनेकों लोग इस बीमारी से अपने जान गंवा बैठे हैं। तो अब ऐसी बात है कि जब से वैक्सीन आई और जब से वैक्सीनेट हुए, खास करके इंडिया में तो बहुत से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हुए, तो जब से वैक्सीन आई तब से इसका प्रकोप थोड़ा कम हुआ है। और इस तरह से हम लोग बार बार देख रहे हैं कि फिर भी ये वायरस जो है म्यूटेट करता है, माने बार बार एक दूसरे से संपर्क करके नया एक वेरिएंट आ जा रहा है। जैसे हम लोग पहले भी देख चुके थे, ओमिक्रॉन था, डेल्टा वेरिएंट था जो बहुत ख़तरनाक था और उसकी तीव्रता, मारक तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब हम लोग वैक्सीनेट हो गए और खान पान पर ध्यान देने लगे, अपना इम्यूनिटी पावर जिनका बढ़ने लगा, तो उनको ये धीरे धीरे खतरा कम होने लगा और इस बीमारी के प्रति उनकी व्याधि क्षमता बढ़ गई, जिससे उसका मारक क्षमता कम होने लगा। तो ऐसी स्थिति में अभी जो नया वेरिएंट आया है, जिसको हम लोग XC बोलते हैं, तो ये चूँकि जो ओमिक्रॉन वायरस था उसका BA B2 उसको बोलिएगा, ये दोनों का म्यूटेशन होने के बाद ये एक नया वेरिएंट आया जिसको हम लोग XC बोल रहे हैं। तो XC का जो हाल में अभी जो मुंबई में जो इसके पहले कुछ दिन पहले जांच हुआ, तो करीब करीब 200 रोगी जो है मिले थे, लेकिन उसमें सिर्फ 2 रोगी ही नया वेरिएंट वाला मिले, जिसमें एक कप्पा वेरिएंट था, एक XC वेरिएंट था। तो XC वेरिएंट का जो रोगी था वो अफ्रीकन लेडीज़ थी और वो दोनों डोज ले चुकी थी, उसके बाद भी वो मिली। और लेकिन कोई उनका सिम्टम नहीं था। पहला बार हुआ तो नेगेटिव हुआ, दोबारा हुआ तो फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आया, फिर कुछ दिन बाद हुआ तो नेगेटिव रिपोर्ट आया। मतलब ये हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी, जबकि आप बता रहे हैं कि 2 डोज लेने के बाद भी सामने आया कि ये एक नया वेरिएंट जो प्रभावित किया। तो ये प्रभावित करता है। इसको WHO ने इसका नाम XC वायरस वेरिएंट दिया। अब दिक्कत क्या है कि ये वेरिएंट जो है वो मारक कम हो रहा है, लेकिन इसकी संक्रमण की तीव्रता ज़्यादा है। माने जो नॉर्मल वायरस था पहले वाला ओमिक्रॉन, उससे ये 10% या 10 गुना कहो कि ज़्यादा संक्रामक है और तेज़ी से बहुत से लोगों को ये संक्रमित कर रहा है। इसीलिए जो भी हम लोग पहले से जो विधि अपनाए हुए हैं कि उनको आइसोलेट करना, जैसे ही लक्षण मिले, बहुत लोगों को लक्षण नहीं मिलता है, तो जैसे ही लक्षण मिले तो उनको आइसोलेट करना और कोविड का टेस्ट कराना। कोविड-19 का टेस्ट जैसे ही आवे, कम से कम उनको आइसोलेट करके उनको ठीक से देखना है, उनको जो दवा की ज़रूरत है वो देना है, वैक्सीनेट हैं कि नहीं है ये सब देखना है, और उनको
भीड़ भाड़ से अलग रखना है, ताकि दूसरे को संक्रमण नहीं हो सके। यही जी बिल्कुल। सर, हम ये भी जानते हैं कि हमारी सरकार लगातार ये कोशिश करती है कि वेरिएंट से किसी भी प्रकार की बीमारी से बचा जा सके। इसके लिए वो WHO से टच में भी है, साथ ही साथ वो जानकारी भी मिलती है कि क्या कुछ है और क्या कुछ नया आया है। लेकिन हम जानना ये चाहेंगे कि ये जो नया वेरिएंट है XE, इसे हम कैसे पहचानें? अगर ये किसी आम जन को हो रहा है तो हम कैसे पहचानें कि हाँ ये इसके सिम्टम्स हैं? देखिए, नॉर्मल लक्षण जो है वो जितने भी वायरल डिजीज़ के हैं वो पहले वाला ही है। जैसे सर्दी होना, बुखार होना, खांसी होना, गले में खराश होना, तेज़ सिर दर्द होना। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है इसमें कुछ खास तरह का अंतर आया है। जैसे इसमें कभी कभी बुखार नहीं होती है या बहुत लो ग्रेड फीवर बना रहता है, लेकिन रोगी को घबराहट महसूस होता है। इसमें हाइपोक्सिया के भी लक्षण मिलते हैं। ऑक्सीजन लगेगा कम होगा तो रोगी को घबराहट होगा। कभी कभी बुखार इतना तीव्र हो जाता है कि रोगी प्रलाप करने लगता है, नींद में भी जैसे बड़बड़ाने लगेगा। तो ये सारे एक स्पेशल लक्षण मिल रहे हैं। उसी तरह से गले में दर्द खराश है तो स्किन रैशेस का होना बहुत जगह देखा गया है कि स्किन में भी रैश निकल जाता है, जिसके चलते ये भी एक लक्षण है। दूसरा हुआ कभी कभी किसी को बहुत तेज़ी से लूज मोशन होना, और लूज मोशन में अचानक लूज मोशन के बहुत वीकनेस होना, और हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन की लेवल, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाता है, दम फूलने लगता है। तो वैसे ये सब लक्षण ये नए वेरिएंट के मिल रहे हैं। जी जी। सर, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि नए वेरिएंट के इतने सारे लक्षण हैं, तो मान लीजिए किसी, अगर हमारे दर्शक जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो जाने कि अगर हमारे अंदर इस तरीके के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्या कुछ करें? क्योंकि इन सभी चीज़ों से घर वालों को भी सतर्क रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो दूर रहें ताकि एक जन से दूसरे जन तक ना फैले। तो इसके लिए वो सबसे पहले क्या करें और किस तरीके से निजात पाएं? देखिए, सबसे पहले हम लोग तो अब बहुत चीज़ सीख गए हैं। इस वायरस से लड़ने के लिए हम लोग बहुत सीख गए हैं। तो जैसे ही अगर आपको सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, तो सबसे पहले अपने आप को सेपरेट करिए और अलग रखिए। 2-3 दिन तक दवा लीजिए। अगर 2-3 दिन में बिल्कुल आराम नहीं हो रहा हो तो किसी नज़दीक चिकित्सक से मिल करके जांच अवश्य करा लेना चाहिए, और जांच के बाद अगर उस तरह का पॉजिटिव होता है तो फिर उसका उपचार किया जाएगा। अगर नहीं है तो नॉर्मल जो वायरल डिजीज़ है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, ये 2 से 3 दिन में अपने आप चला जाता है। इसके लिए कोई विशेष चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, थोड़ा सा इसमें आइसोलेशन, हमारे और लोग इन्फेक्टेड नहीं हो, इसके लिए थोड़ा सा आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी मुश्किल से 3 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। खास करके जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं, तो जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं, 2 डोज लिए हुए हैं, उनको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में, भारत में काफ़ी वैक्सीनेशन हुआ है। कई जो ओल्ड एज के हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको तीसरा बूस्टर डोज भी लग गया है। तो इसलिए ये बीमारी भारत में बहुत कम प्रकोपित कर रही है, लोगों को प्रकोप से बचाए हुए है। इसलिए सबसे बेस्ट इलाज है कि वैक्सीनेशन लीजिए, खाना पीना समय से खाइए, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखिए, तो इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लगातार आपसे ये बताते आए हैं कि अगर आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर चिकित्सक से ही संपर्क करें, और साथ ही उनकी जानकारी से और उनके सलाह से ही किसी भी चीज़ का पालन करें। और दूसरी चीज़ जो हम जानते हैं कि किसी भी परेशानी में या किसी भी बीमारी में सबसे पहले खुद को आइसोलेट करें, क्योंकि आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है, खान पान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो सर, अगर हम हमेशा जानते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, कोरोना हो या किसी अन्य के लिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी बेहतर बनाने के लिए और ख़ास तैयारी WHO ने क्या की है, भारत सरकार ने और क्या कुछ सलाह दिया है, और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि इम्यूनिटी बूस्ट कैसे किया जाए? इम्यूनिटी, जो पहले बार जो ये वायरस आए थे तो उसमें बहुत लोगों
ये इम्यूनिटी का चर्चा बहुत हुआ। जी। तो ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी पावर आज हम कोई चीज़ बतावें और उसको आप ले और कल आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए रेगुलर पौष्टिक भोजन लेना पड़ता है, समय से खाना खाना पड़ता है, विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इससे है कि आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इसके लिए कम से कम प्रतिदिन एक आंवला, जो ग्रामीण भाई हैं, प्रतिदिन एक आंवला का मुरब्बा, एक आंवला का चटनी भी प्रतिदिन ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम 4 टमाटर का सूप प्रतिदिन लें, तो ये हमारे प्रचुर मात्रा में हमें विटामिन सी का देता है और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। उसके अलावा बाज़ार में बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, हालांकि अभी गर्मी का मौसम है तो च्यवनप्राश वगैरह अगर आधी चम्मच प्रतिदिन लें तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर बनी रहती है। तब है कि रेगुलर लेना होगा, तब जाके हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। उसके अलावा बहुत से वायरस बीमारियों से बचाव के लिए हम लोग मैंने ग्रामीण भाई को बताते हैं कि नीम का प्रयोग करिए, है ना, चित्रक का प्रयोग करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से मिल जाता है। तो अगर सप्ताह में एक आध दिन अगर नीम का निम्बोली या निम्बोली का चूरन वगैरह आधी चम्मच से 1 चम्मच मधु से लें, प्रतिदिन लें, तो 13 से 14 दिन लें, फिर ब्रेक करें, तो इस तरह से भी हमें वायरस से लड़ने की क्षमता बनती है और इससे बचाव होता है। इसलिए बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है। इसलिए इस तरह का प्रयोग करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी और इन बीमारियों से बचाव होगा। बिल्कुल, इम्यूनिटी बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर इम्यूनिटी बेहतर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। और स्वस्थ इसलिए हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर है और आप अच्छा खान पान भी ज़रूर से ज़रूर सेवन करें। सर, हम हमेशा जानते हैं कि जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं वो पहले ही कमज़ोर हैं, और जबकि अभी कोरोना के लक्षण हैं, कोरोना का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है, तो इस समय में हम क्या करें? क्योंकि वो लोग क्या है कि बहुत परेशान है, क्योंकि पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, या ब्लड प्रेशर की बात करें या फिर हम डायबिटीज़ की बात करें, तो इन लोगों में कोरोना का किस तरीके का खतरा देखा जा सकता है? देखिए, जो भी बहुत से बीमारियों से, पुरानी बीमारियों से जो ग्रसित हैं, उनको खास करके इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हार्ट के मरीज़ हैं तो उनको प्रॉपर मात्रा में अपनी जो दवा प्रिस्क्राइब्ड है उस डॉक्टर का दवा लेना चाहिए। उससे बचने के दूसरे अलावा जो शुगर या डायबिटीज़ के रोगी हैं उनका भी अपना शुगर जो चीनी की मात्रा है खून में बराबर जांच कराते रहना चाहिए और जो दवा प्रिस्क्राइब्ड है उसको लेते रहना चाहिए। अपना आहार विहार को ठीक रखना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 किलोमीटर टहलना उनके लिए लाभदायक होगा और वो तेज़ी से टहलना अच्छा रहेगा ताकि उनका शुगर मेंटेन रहे। और शुगर कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको हम लोग खान पान से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में किसी किसी को थोड़ी दवा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे रोगियों को इस वायरस से बचाव के लिए थोड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। अब जिनको हार्ट का मरीज़ है तो उसमें थक्का बनने का इसमें संभावना रहता है, इसलिए बहुत से रोगी जो पहले का वेरिएंट जो आए थे डेल्टा में, उसमें जो कोमोर्बिड पेशेंट थे जिनको दोनों तरह की बीमारी थी, हार्ट का बीमारी था, डायबिटीज़ की बीमारी था, उनको वो ज़्यादा प्रभावित किया। इसलिए अपना जो दवा प्रिस्क्राइब्ड है उसको आप लेते रहिए और खून को, सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए आप प्रतिदिन एक अर्जुना टैबलेट या अर्जुन के काढ़ा 20 ml के मात्रा में अगर आप प्रतिदिन लेते रहें तो हृदय के रोगियों को इससे बहुत बचाव होगा और इस वायरस से भी बचाव होगा, इसलिए प्रतिदिन लेना चाहिए। उसी तरह से जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको भी अपने आहार विहार को नियंत्रण रख के अपना जो दवा है उसको समय से लें और सावधानी बरत के रहें। हाँ, वैक्सीनेशन अवश्य ले लें, वैक्सीन अवश्य ले लें। सर, हम एक चीज़ हमेशा देखते हैं कि बहुत ऐसे लोगों की शिकायतें मिलती है कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और हमारे अंदर ये चीज़ कभी मेंटेन नहीं हो पाती, कभी मेंटेन होती भी है तो वापस से फिर हम उसी दशा में आ जाते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं जो वो सावधानी बरतें ताकि ये चीज़ मतलब जड़ से ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए क्या कहें?
देखिए, ब्लड प्रेशर जड़ से ख़त्म होने का चीज़ नहीं है, इसलिए उसके लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर केयर करना पड़ता है। अपना ब्लड प्रेशर का नियमित जांच कराते रहना चाहिए। खाना पीना समय से लेना चाहिए। तले हुए पदार्थ, फैटी चीज़, ये सब से दूर रहें। और प्रतिदिन आप कम से कम 1 कप यानी 20 से 30 ml अर्जुन का क्वाथ लें, तो इससे हमारे शरीर जो खून का संचार है वो ठीक रहेगा और ब्लड प्रेशर भी नियमित रहेगा। कभी कभी जो नया वेरिएंट आया है, इसमें एक लक्षण हम लोग और देखते हैं कि इसमें धड़कन बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, धड़कन बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को धड़कन बढ़ जाता है उनके लिए भी ये अर्जुन क्वाथ रामबाण है, या जिनको ट्रैकीकार्डिया का लक्षण है उनके लिए भी ये अर्जुन का क्वाथ रामबाण है। इसलिए जो हृदय के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको इसको प्रतिदिन कम से कम सेवन करना चाहिए, जो बिल्कुल हानिकारक नहीं है और ये टोटल पूरी तरह से निरापद औषधि है। जी जी जी। सर बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी है। साथ ही साथ हम सर आगे ये भी जानना चाहेंगे, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि वो भी काफ़ी घबराए हुए रहते हैं कि अब कोरोना है तो कोरोना से भी बचना है, डायबिटीज़ पे भी ध्यान देना है। तो वो मरीज या फिर वो चिकित्सक साथ ही साथ क्या सलाह दें ताकि उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल रहे, और वो ऐसा क्या खान पान भी इस्तेमाल करें जिससे कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहें? देखिए, मधुमेह के रोगियों के लिए या डायबिटीज़ के रोगियों के लिए सबसे अच्छा है कि अपने आहार विहार मेंटेन करें। आहार विहार का मतलब है कि हम लोग खाना पर विशेष ध्यान दें। जैसे परोठा का सेवन नहीं करना है, पूड़ी का सेवन नहीं करना है। बहुत लोग हैं कि चीनी नहीं खाते हैं, हम तो चीनी परहेज कर दिए लेकिन हम परोठा खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप जो भी खाना दिन भर में आप लेते हैं उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डिवाइडेड डोज में आप लीजिए, डिवाइड करके लीजिए, तो आपका शुगर मेंटेन रहेगा। आप अपना दवा लीजिए। और विहार का मतलब हुआ कि सुबह में जल्दी से उठना है, योगा करना है और मॉर्निंग वॉक अवश्य करना है। अगर 2 से 3 किलोमीटर प्रतिदिन तेज़ी से डायबिटीज़ के मरीज़ चलते हैं और अपना व्यायाम वगैरह करते हैं तो उससे उनका शुगर बढ़ने की संभावना बहुत कम रहेगी। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि प्रतिदिन 1 चम्मच मेथी का चूर्ण ले लीजिए, प्रतिदिन करेले का बीज का चूर्ण ले लीजिए, जामुन का बीज का चूर्ण भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं या दिया जाता है उसमें। तो ये जितनी भी जो हम बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपका शुगर को ठीक कर देगा, आपके डायबिटीज़ के बीमारी को दूर भगा देगा। हाँ, आपके जीवनीय शक्ति को डायबिटीज़ रहते हुए, शुगर रहते हुए अपने जीवन शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें ये सहयोग करता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जामुन, गुड़मार और मेथी सब का चूरन लेके प्रतिदिन 1-1 चम्मच सुबह शाम खाते हैं और दवा बिल्कुल छोड़ देते हैं। वैसी स्थिति में 20 से 25 दिन में देखा जाता है कि उनका शुगर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए वैसा बिल्कुल गलती नहीं करें। आप इसको लेने से आपका जीवनीय शक्ति का विकास होगा। शुगर ऐसा नहीं है कि इससे आपको कंट्रोल होगा, इसके लिए दवा ही लेना पड़ता है। चाहे आप अंग्रेजी ले रहे हैं तो अंग्रेजी लीजिए, आयुर्वेदिक लेना है तो आयुर्वेदिक लीजिए, लेकिन किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करके लेने से आपके लिए हितकर होगा। जी बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण हो जाती है आगे चलकर कि किस तरीके से, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप बिल्कुल लापरवाही करें किसी दवाई में या फिर किसी भी चीज़ में लापरवाही करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, इसलिए इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। साथ ही साथ अगर हम डॉक्टर साहब ये जानेंगे कि हार्ट के पेशेंट में भी यही सेम परेशानियां हैं, क्योंकि जो कोरोना है वो सबसे पहले हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। तो इसमें हम जानना चाहेंगे और ज़रा विस्तार से जानेंगे कि किस तरीके से हार्ट के मरीज जो हैं वो अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ कोरोना को भी देखते हुए वो सारी चीज़ों का परहेज भी करें और सावधानियाँ भी रखें, और क्या कुछ सेवन कर सकते हैं। देखिए, हृदय के रोगियों के बारे में या हार्ट के रोगियों के बारे में जो हम पूर्व में बता चुके हैं उसको मेंटेन करें। लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोगों को पुरानी छाती की बीमारी है, जैसे दमा है, श्वास का रोगी है, उनके लिए भी इसमें कम खतरा नहीं है। इसलिए उनको भी अपने
प्रचुर मात्रा में दवा लेना चाहिए। बहुत लोगों को जो ओल्ड एज के हैं तो हम लोगों देखते हैं कि लंग्स का कैपेसिटी छोटा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हवा अंदर जाती है और सांस लेना पड़ता है, बार बार सांस लेना पड़ता है, तो ऐसा दम फूलते रहता है। तो ऐसी स्थिति में उनको भी जब मौसम चेंज हो तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम जैसे ही बदलता है तो छींकें आने लगेगी, बुखार होने लगेगा, गला का खराश होने लगेगा, और उसके बाद जो तीसरा चौथा स्टेज होता है उसमें सांस फूलने लगता है। तो कम से कम अभी जो श्वास के रोगी हैं वो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल नहीं करें। प्रतिदिन रात में 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में लेने से उनको लाभ मिलेगा। 1 गिलास दूध में अगर वो डायबिटिक नहीं है तो हल्दी के साथ थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, थोड़ा सा अदरक ले सकते हैं, जिससे उनकी छाती में जो भी कफ वगैरह है वो आसानी से निकल जाएगा, जमने नहीं देगा, और उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। और हाँ, लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमेशा लंग्स का, छाती का एक्सरसाइज करें। हम लोग बोलते हैं कि शंख बजावें, बैलून फुलावें, इस तरह करने से उनका छाती का श्वास रोग जो है कंट्रोल में रहेगा, और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलते रहने से बहुत सी जो बीमारियां हैं, ये खास करके ये जो बीमारी आती है, इस सब से उनको बचाव होगा। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अपना ख्याल रखते हैं तो ज़रूर है कि वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसका ख़ास ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। जो भी हमारे डॉक्टर साहब ने आपकी जानकारियाँ पहुँचाई हैं उसका ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। सर, अगर हम ये देखते हैं कि अभी जो युवा वर्ग के लोग हैं, खैर अभी हम वृद्धा वर्ग के लोगों की बात करते हैं, लेकिन अगर हम युवा वर्ग के लोगों की बात करें तो उनमें भी आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो निकल कर बाहर आ रही है। हम देख रहे हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है या उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी के युवाओं को इस तरीके की परेशानी होना किस तरीके का संकेत देता है? क्या कुछ करें अभी के लोग? देखिए, हमारे आजकल का युवा जो है वो अपना लाइफ स्टाइल बदल दिए हैं। उनका लाइफ स्टाइल रात में 2 बजे 1 बजे तक सोते हैं, चाहे वो अपने काम के चलते सोते हैं, चाहे जो भी कारण से सोते हैं, और उनका फास्ट फूड का अधिक प्रयोग करते हैं। उनका लाइफ भी फास्ट है, घर में कुछ खाना नहीं खाया, नॉर्मल खाना नहीं खाया, बाहर में जाके फास्ट फूड खा लिया, तो इसके कारण से बहुत सा मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनको सांस की बीमारी भी हो रही है, हार्ट की बीमारी भी हो रही है। और ये सारा इस प्रकार का जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण हो रहा है। बहुत से जो है शराब पीते हैं, मांस का अधिक प्रयोग करते हैं। हम लोग जैसे बताए कि यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि माने मैक्सिमम नंबर ऑफ नवयुवक जो हैं वो आपका फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से देखते हैं कि कम उम्र में ही उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, सांस फूल, आँख में रोशनी कमज़ोर हो जा रही है, थायराइड का उनको समस्या हो जा रहा है। तो इस तरह सारी चीज़ बढ़ रहा है। तो इसलिए हम यही बोलेंगे नवयुवक को कि जो नॉर्मल खाना है उसको खाइए, फास्ट फूड बिल्कुल न खाइए। हाँ, जिन नवयुवकों को कोविड हो चुका है या कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है, उनको पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि किसी किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, कोई तनाव में रहते हैं, किसी किसी को बहुत घबराहट होती है, उनको आशंका बनी रहती है कि हमको कोई बीमारी हो गया। तो ये सब बिल्कुल त्याग दें, तनाव मुक्त रहें, बिल्कुल आराम से अपना काम करें और सिंपल सादा आहार लें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, इस चीज़ का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर, समय का ज़रा अभाव है हमारे पास, हम कम शब्दों में जानेंगे कि क्या कुछ संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं कि किस तरीके से दर्शक हमारे बिल्कुल इन सारी चीज़ों से दूर रहें, लापरवाही कम करें और साथ ही साथ सावधानियाँ क्या है वो बरत करें। देखिए, दर्शकों को हम यही कहेंगे कि हम लोग बहुत सा सीख चुके हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है। इसलिए अभी भी हालांकि सरकार ने मास्क का प्रयोग करना बंद कर दिया है, फिर भी आप साफ़ सफाई पर बिल्कुल ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए या वैसे जगह पर नहीं जाइए कि जहां बीमारी हो। हम लोग कोई नहीं जानता है कि
बीमारी के इस बीमारी को लेके कौन घूम रहा है, इसलिए अपना दूरी बना के रखिए और वैक्सीन अवश्य लीजिए। जी बिल्कुल। दर्शकों, बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। किस तरीके से ख्याल रखें और क्या कुछ सावधानियां हैं, वो बिल्कुल विस्तार से हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताई है। भारत सरकार ने बहुत कोशिश की है आपको इन कोरोना महामारी से बचा कर रखने के लिए, बहुत सारे नियमों का पालन करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का पालन करें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इस सारी जानकारी के लिए हमारे डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त और हमें भी दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।